प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेड अप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा। जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए। इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। और अगर मैं मुझे हैरानगी होती है कि लोग इसको इस एंगल से अनप्रोफेशनल हो गए। यार ये चक्कर क्या है कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को और हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने। लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे, कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। बहुत पीछे है, मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कभी भी सच्ची बात करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, गेम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया हमेशा से इसमें पहल करता है। अनफॉर्चुनेट फाइनेंशियली बीसीसीआई इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग इंडियन प्लेयर्स को प्यार करते हैं। आईपीएल ब्रांड है, आईपीएल थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा फेंकेगा ना, ये गोरे जोन से ना भागते भागते बढ़ जाएंगे बीच में। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे ना कि हम अब नए कोई अच्छे प्लेयर लेके आ सके। आप बाकी लीग्स को आप जितना क्रिटिसाइज कर लें, आईपीएल को आप जितने उनके धुर उड़ा दें, लेकिन भाई हमारी अपनी लीग है। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यह है कि आपको फवाद भाई इस पे काम करना या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। समझ रहे हो ना तुम? आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत जबरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीजें हुई प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। लीग बीच में रुकी थी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा से लीग स्टार्ट हो गई और वो 3 प्लेयर जो है वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है ना कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने किया। देखिए, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए। ये बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान की क्रिकेटर डाउनफॉल का। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस पैसे की तरफ जा रहे हैं। कंपीट हम फिर गलत कंपीट करने की सोच रहे हैं अगर हम आईपीएल से कंपीट करने की बात। आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तान में थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ पे तो सिर्फ स्टार्क ने लिया, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करना भी नहीं चाहिए जी। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, गेम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया हमेशा से इसमें पहल करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए। एक प्लेयर आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो कोई नेशनल सीरीज आ गई, कभी कोई और कमिटमेंट आ गई, कभी बायलैटरल शिट होगी, सो वो कंटिन्यूटी नहीं मिलती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि जब आईपीएल होती है तो कोई और क्रिकेट उस तरह हो नहीं रही होती, सो जो प्लेयर हैं वो हमारे पूरे सीजन के लिए, तो
इट्स अ टीम गेम। तो जब तक वो जेल इन होते हैं फिर ऑब्वियसली वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो आखिरी मरहला है वो परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो रहा है, क्योंकि चंद बड़े बड़े गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये आपको ताजा तरीन खबर दे रहा हूं, चंद बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दिया, पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, शाल मेंडिस की बात कर लो, काइल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए लाए थे, उसने आपके 2 मैच खेल के वो भी छोड़ के भाग गया। ये आपके पीएसएल की रियलिटी, और जब तक आप चीजें ठीक नहीं करोगे आपको ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया यार। एक्सक्यूजेस साइड पर आके अगर मैं सीधी बात करूं ना, तो इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि आपके प्लेऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। जैकब बैथल की जगह पर ठोकी है टिम साइफर्ट की। अब टिम साइफर्ट का ना आरसीबी के साथ जाना, उसमें कैच है। कैच ये है कि टिम साइफर्ट करंटली खेल रहा है पीएसएल। अब पीएसएल में 22 तारीख को यानी कि आज मैच है सेकंड एलिमिनेटर कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स 22 तारीख को, ठीक है। अब अगर कराची किंग्स उड़ जाता है आज मैच में, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, तो फिर साइफर्ट फ्री है, फ्लाइट पकड़ेगा इंडिया, टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है ना। 2-4 दिन होंगे आरसीबी के अगले मैच से पहले, वो हो जाएगा, उसका सीन ऑन हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज कराची किंग्स आज भी जीतता है, फिर कराची। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक स्पोर्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग PSL की, जो आजकल सुर्खियों में है, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। कुछ खबरें आ रही हैं कि PSL से विदेशी खिलाड़ी भाग रहे हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि कुछ प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों ने PSL से अपना नाम वापस ले लिया है या आगे खेलने से मना कर दिया है। ये खबरें क्रिकेट जगत में हलचल मचा रही हैं और PSL के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। विदेशी खिलाड़ियों के पीछे हटने की संभावित वजहें: 1. सुरक्षा चिंताएं। सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है सुरक्षा। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लंबे समय कट पर रहा था सुरक्षा चिंताओं के कारण। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ टीमें वहां खेलने गई हैं, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों के मन में एक डर बना हुआ है। कुछ घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है, जिससे खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। 2. वित्तीय मुद्दे। क्रिकेट एक प्रोफेशनल खेल है और खिलाड़ी आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कुछ खिलाड़ियों को उनके इकरार के अनुसार भुगतान नहीं मिल पा रहा है या उन्हें आकर्षक ऑफर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वे PSL की जगह दूसरी लीगों में खेलने का विकल्प चुन रहे हैं। 3. अन्य लीगों से प्रतिस्पर्धा। आजकल दुनिया भर में कई नई T20 लीग शुरू हो गई हैं, जो खिलाड़ियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के पास कई विकल्प मौजूद हैं और वे वहां खेलना पसंद करते हैं जहां उन्हें ज्यादा मौके और बेहतर माहौल मिलता है। 4. व्यक्तिगत कारण। कुछ खिलाड़ियों के निजी कारण या पारिवारिक प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक घर से दूर नहीं रहना चाहते या किसी खास देश में यात्रा करने से बचना चाहते हैं। PSL के लिए चुनौतियां। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो PSL के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। विदेशी खिलाड़ी किसी भी लीग की रौनक होते हैं। वे खेल का स्तर बढ़ाते हैं और दर्शकों को स्टेडियम तक खींचते हैं। अगर विदेशी खिलाड़ी PSL से दूरी बनाते हैं तो लीग की लोकप्रियता और गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को इस स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। उन्हें खिलाड़ियों की सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि PSL अन्य लीगों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनी रहे। उम्मीद है कि PCB इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा और PSL एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना पाएगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विदेशी खिलाड़ियों का PSL से दूर रहना सही है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।